यहाँ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? Parkour. It's the art of getting through your environment in an interesting and elegant way. Okay, guys, go change. करना ही पड़ेगा। See, I can do parkour. Raza, are you okay? I'm going. घर जा रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता। parkour सीखिए। Round 2. Everyone's very helpful here. Your turn. I don't know why I sign up for these things, but apparently I always do. No, I can't do that, right? I mean, I have to do. नहीं नहीं ऐनी दोनों पैर नहीं एक ही पैर यूज करना है What do you mean, एक ही पैर use करना है? एक लेफ्ट फुट से करना था अपने दोनों पैर यूज किए हैं Oh, okay. वापस जाके करो Guys, it's really good, right? आप लोग जाके देखें कि इस्लामाबाद में बाइक्स का क्या सीन है मैं दोबारा ट्राई कर रही हूँ This time I'm really going to get it. I want you to think about, imagine there's a wall here, and you have to get over it. रेगुलर बाइक जो 125 होंडा 125 है उससे हमने शौक को जो सा ना आगे बढ़ाना शुरू किया लेकिन वक्त गुजरते के साथ साथ जब हमने देखा कि ऑफ रोडिंग ट्रैक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं तो उस पर वाई नॉट हम लोग जो सा ना ट्रेल्स को प्रमोट करें और ट्रेल को आगे लेकर आएँ 12 जुलाई को हमने जो सा ना नांगा पर्वत बेस कैंप फेरी मेडो से आगे व्यू पॉइंट लास्ट पॉइंट है इसका बेस कैंप का वहाँ तक हम अपनी ट्रेल बाइक लेकर गए हैं ये हमारी लास्ट मतलब फर्स्ट टाइम अचीवमेंट थी फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग का जो सा ना वहाँ पर मोटरसाइकिल को लेके जाना था और इट वाज अ ट्रिमेंडस अचीवमेंट फॉर अस और इस सफ़र में जो है बड़ा अल्लाह ताला की बहुत सारी जगहें इतनी खूबसूरत और पाकिस्तान के अंदर जितनी ब्यूटी है मेरा ख्याल है किसी और मुल्क के अंदर नहीं कोशिश ये है हम खुद भी देखें और लोगों को भी ये बता सकें कि वो आएँ हमारे मुल्क में आएँ इंटरनेशनली और ये ट्रेल बाइक का जो एक स्पोर्ट्स अचीवमेंट है जो इंटरनेशनली है ठीक है और उसको अडॉप्ट करते हुए हम भी इसको मतलब चाह रहे हैं कि भी बाकी की कंट्री ये जो है ना इसको ट्रेल बाइक को जब एक स्पोर्ट एक्टिविटी बना चुके हैं तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते इसी एक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए ऑफ रोड करते हैं और ऑफ रोड का मज़ा मतलब सारे के सारे एंजॉय करते हैं और ट्रैवल करते हैं इकट्ठे लेकिन इस सफ़र का मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बातें मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ लोग मिलते हैं जी राय साहब आपके क्या तासुरात हैं बस दिल में खुशी होगी कि हम पहले वो बंदे हैं जिन्होंने फेरी मीडोज़ पे बाइक लेकर आए हैं वरना से पहले किसी बंदे ने न चरिंद न परिंद किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऊपर भी मोटरसाइकिल आ सकता है यही बात है नांगा पर्वत का आप नज़ारा देख सकते हैं जी मलिक साहब मज़ा आया आपको ड्राइव करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया थ्रिल है हम अपनी टूल किट्स बैग वगैरह ये वो इसमें सस्पेंशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि पहाड़ी पानी दरिया पत्थर हर चीज़ को हम क्रॉस करते हैं और हमें दुश्वारी नहीं होती और हम मज़ीद हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की तरफ से हम अच्छे बाइकर और अच्छे हाइकर जो है ना वो सामने आए और हमारी कोशिश ये है कि इसे हम इंटरनेशनल लेवल पे जितने हमारे खिलाड़ी हैं उसको हम आगे प्रमोट करें बाइकर्स एंड हाइकर्स क्लब इस्लामाबाद फॉर वॉइस ऑफ अमेरिका ब्रेक के बाद क्या टांगों से माजूर बच्चे खेल में हिस्सा ले सकते हैं?
front slam. As in the left leg. Yep. So step off your right, kick your left leg out, and then put your hands up, and you're there. Yep. Go. 3. That's it. Good. That's it. You did it. You okay? Yeah, that's it. That's all it is. गाइस मुझे तो यहाँ एक्चुअली सीक्रेटली काफ़ी मज़ा आ रहा है. एक चीज़ मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा. I'll be right back. Let me try this. Okay. Parkour is in my blood. लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि parkour is not everyone's blood. हमने जो आज स्पोर्ट्स के बारे में बात की है वो उन लोगों के लिए है जिनकी टांगे और जिनके बाजू काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं पैराप्लीजिक्स, यानी कि वो लोग जिनकी टांगे काम नहीं करती. वो लोग क्या करेंगे स्पोर्ट्स अगर उन्हें खेलना है? हम न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स स्टार से मिले जिनके टांगे काम नहीं करती. हाउ डू दे डू इट? लेट्स फाइंड आउट. स्लेड हॉकी एक एक्साइटिंग स्पोर्ट है जो कि डिसेबिलिटीज वाले लोग भरपूर अंदाज से खेल सकते हैं. स्लेड हॉकी स्टैंड अप हॉकी से काफी मिलता जुलता खेल है, जहां इसके कॉन्सेप्ट और रूल्स का सवाल है. दोनों खेलों में सिर्फ स्लेड के इस्तेमाल का फर्क है. जहां आम हॉकी खड़े होकर खेली जाती है, वहां स्लेड हॉकी में स्लेड का इस्तेमाल किया जाता है. दूसरा फर्क ये है कि स्लेड हॉकी में 2 छोटी स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके एक एंड पर ब्लेड और दूसरे एंड पर पिक लगा होता है. इन स्टिक्स के जरिए प्लेयर्स रिंग में मूव कर सकते हैं, कुछ क्रॉस कंट्री स्कीइंग की तरह. आम हॉकी की तरह स्लेड हॉकी में भी 60 माइल्स पर आवर के स्लैप शॉट्स और जबरदस्त हाई स्पीड मुकाबले आम हैं. हमने बात की न्यूयॉर्क रेंजर्स की टीम के कोच विलियम ग्रीनबर्ग से. It's great to see the kids come out and have fun. There's about 800,000 people with disabilities living in New York City, and it's really important to get kids involved so they can skate with their able-bodied peers, so they can be just like a normal kid. स्लेड हॉकी हर कोई खेल सकता है, लेकिन व्हीलचेयर यूजर्स को अमूमन ज्यादा अपर बॉडी स्ट्रेंथ का एडवांटेज हासिल होता है. When you get to play, when you're on ice, you don't think about everything around you. You think of what I have to do to just get a goal or help the team. It's a pretty good experience, and I like it. I like playing on the Junior Rangers sled hockey team for kids, and it's really fun just sitting in the sled and doing hockey and all that stuff. Have you always wanted to play hockey? Yes. And do you like sled hockey, or is there any other game that you like better? I like sled hockey the most. How many years have you been playing, Sam? This is my 2nd year. How old are you? 9 years old. स्लेड हॉकी या फिर स्लेज हॉकी, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर इस गेम को पुकारा जाता है, स्वीडन में 1940 में इजाद हुई और यूरोप में 1971 से खेली जा रही है. आज इस गेम के बहुत सारे एस्टैब्लिश प्रोग्राम्स हैं और यूनाइटेड स्टेट्स स्लेड हॉकी एसोसिएशन इसकी नेशनल गवर्निंग बॉडी कहलाती है. We started playing sled hockey about 3 years ago. Victor got us interested in the sport, and ever since then, Vic and I have kept in touch, and we've talked about starting a New York City team. And finally, all the pieces sort of came together this year, and we started in September. I think we started with about 10 kids, and now we're up to 16 disabled kids already on the team, so it's really going well. आज के इस खेल में न्यूयॉर्क रेंजर्स की टीम न्यू जर्सी के वॉरियर्स ऑफ स्टील के साथ मुकाबला कर रही है. दोनों टीमों के खिलाड़ी 17 साल की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक हैं. हालांकि न्यूयॉर्क रेंजर्स ये गेम हार गए, लेकिन फिर भी वो काफी हाई स्पिरिट्स में थे क्योंकि उनका ये गेम काफी अच्छा गया. But Sam was telling me that you guys made 3 goals today, and that's big for the team. Are you excited? Are you happy? Yeah, we never score goals. This was the first time we scored the goal. मैं हूँ आनी अली खान और ये थी विंग्स ऑफ स्टील वर्सेस जूनियर हॉकी रेंजर्स की टीम. स्लेड हॉकी की बहुत ही एक्साइटिंग गेम. उम्मीद है कि आपको भी पसंद आई होगी. चल के देखते हैं रज़ा क्या कर रहे हैं. ब्रेक के बाद हम पता करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानियों में क्रिकेट का इतना जज्बा क्यों है.
गाइस एनी के बारे में फिक्र ना करें, शी गूफ्स अराउंड ऑल द टाइम, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ पार्कूर सीखने के लिए। मेरे साथ इस वक्त हैं Sean. Sean, how you doing? Good. Sean, I've just told our audience that I am really serious about learning parkour. You're going to show me a move. What are you going to show me? I'm going to show him a turn vault. This is good for passing over gates and things like this. All right, so let's see it. First, grab one hand under, one hand over. Okay. Squat down, jump, turn, jump on the other Right. side. The first time you try it, just go to the ground. Okay. Just jump over. Okay. But you had your legs on the railing, so we're gonna try that later. Okay. Okay. Guys, मैं ये करने की कोशिश करूँगा। बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जैसे हमने पार्कूर के बारे में देखा है, हर चीज़ आसान नहीं है। Let me give it a shot. Okay. So, arm, and I'm jumping over. Okay. Yes. That was slick. That was slick. Was that good? Not bad. Not But bad. you definitely want to grab with the other hand, otherwise if this were a real scenario, you would fall off and die. अगर ये रियल सिनेरियो होता तो मैं मर जाता। गाइज ये हम नहीं चाह रहे, मैं मरना नहीं चाहता। गाइज मैं ये ट्राई करता रहूँगा, लेकिन इस वक्त हम अपने अगले पैकेज की तरफ बढ़ते हैं। हम इस वक्त लाहौर जा रहे हैं, जहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत टर्की से आई हैं। नहीं, ये कोई टर्किश ड्रामा की कोई एक्ट्रेस नहीं है, ये एक रेस कार ड्राइवर हैं। लेट्स गो सी व्हाट दिस टर्किश रेस कार ड्राइवर वाज डूइंग इन लाहौर। जब तक मैं ये ट्राई करता रहूँगा। Okay. More time. Without injuring anything. Sean, are you sure I'm not going to die? No, I'm not sure. Okay, that's reassuring. All right, here we go. Oh, it's all over. Are you alive? It's debatable. Beautiful thing is the way people are so colorful and they're always so friendly. They're always saying hi. And I think this is the best part of Pakistan. Guys, we're still here at the Urban Evolution Gym. बहुत मजा आ रहा है, parkour सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम. Annie has been kind of successful, I've been really unsuccessful, लेकिन हम try कर रहे हैं parkour सीखना. इस वक्त Sean मुझे एक और move दिखाएंगे और ये guys इसको गौर से देखिएगा क्योंकि it's a little bit complicated. Sean, what are you going to teach me? This is a wall run. Wall run. Sounds easy enough, but let's see what it is. मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि अपनी शॉर्ट्स ऊपर करें, शॉर्ट्स ऊपर कर लिए, फिक्र ना करें. Okay guys, this is the final step. मुझे ऊपर पहुंचना है. बहुत डर है मुझे, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन I'm gonna try. Just give me a second. Okay. Yes, I have made it. मैं पहाड़ चढ़ गया हूँ, कोई नहीं मुझे रोक सकता, कोई भी नहीं मुझे रोक सकता. मसला ये है कि मैं वापस नीचे कैसे आऊँगा? Guys, जब तक मैं फिगर आउट करूँ कि मैं वापस नीचे कैसे जाऊँगा, हम अपने अगले पैकेज की तरफ बढ़ते हैं. एक ऐसे स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं जो आपको शायद इतना अनफेमिलियर ना लगे. मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के बारे में. हम पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में इतना जज्बा क्यों रखते हैं, ये जानने के लिए लेट्स गो बैक टू इस्लामाबाद एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज अबाउट क्रिकेट दैट वी लव सो मच. उतने में मैं फिगर आउट करता हूँ कि नीचे कैसे वापस जाया जाए. वैसे तो ये मनाजिर आपको पाकिस्तान की सड़कों पर कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे, मगर जरा गौर से देखिए, यहाँ कुछ इजाफी है और वो है जीत का वलवला. खुशी होती है कि पाकिस्तान जीता है, हार जाए थोड़ा दुख होता है, एक दो दिन जरा अच्छा नहीं गुजरता. जब हम जीते हैं तो हमें तो बहुत ही खुशी होती है कि हमारी टीम जीत गई है. इन नौजवानों का कहना है कि पाकिस्तान की जीत से इनकी हौसला अफजाई होती है. वैसे तो हर मुल्क के लोग ही अपनी टीमों की कामयाबी पर खुश होते हैं, मगर माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में कुछ और भी वजूहात हैं. क्रिकेट के दौरान हम सब कुछ महंगाई भी भूले होते हैं,
आपस की दुश्मनियाँ भी भूले होते हैं। हम वी आर यूनाइटेड, वी आर वन पाकिस्तान। ये जीत जो है हमारे अंदर एक स्पिरिट पैदा करती है कि इन हालात में हम फाइट करके वी कैन कम आउट ऑफ इट। क्रिकेट मेरा ख्याल है एक पैशन है जो जनरेट करेगा इस स्पिरिट को। बाज़ नौजवान इस ख्याल को रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि इनके जज्बात इनकी हुब्बुल वतनी की अक्कासी करते हैं, मगर वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते। जब पाकिस्तान हार जाता है तो इनके जज्बात इतने मनफी क्यों होते हैं? हारने में बहुत ज़्यादा हम उनको यानी कि मेलिनेट करते हैं, उनके ऊपर हम अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करते हैं। जब वो हारते हैं तो पाकिस्तान की जो अवाम है वो बहुत नेगेटिव रोल किरदार अदा करती है। खेल को खेल नहीं समझती, वो खेल को जो है ना वो समझती है इज़्ज़त और गैरत का नाम दे देती है। माहिरीन का कहना है कि इस किस्म के वक्ती जज्बात इंसान को फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर सकते हैं और वो इंसान की कारकर्दगी को मुस्तकिल मिजाजी से जुदा कर देते हैं। नौजवानों का कहना है कि माहिरीन जो भी कहें वो तो फिलहाल पाकिस्तान की जीत से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इनके मुताबिक बाकी बाद में देखा जाएगा। You're really horrible at this. Okay, this is really good. Guys, इस एपिसोड के इतना ही वर्कआउट काफ़ी है। पार्कोर काफ़ी मज़ेदार गेम है और रज़ा काफ़ी मज़ेदार वर्कआउट है इनफैक्ट आई शुड से। Thank you so much for joining us. बहुत मज़ा आया हमको आज। पार्कोर हमने करने की कोशिश की, लेकिन I think you should see how the pros do it. Where do I go? Keep going?